हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो जब हमने लेक्चर को स्टार्ट किया, सबसे पहले इनकी IUPAC नेमिंग को देखा। आज हम देखने वाले हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन भी होती हैं, उनको हम एक एक लेक्चर में पूरा अच्छे से समझेंगे। अभी हम देख लेते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, इनमें जो होता है कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी की बात करते हैं तो इसमें दोनों ही में, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन दो ले रहे हैं हम अभी, तो इसमें देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप रहता है। तो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से इनमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो आ ही जाता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े रहते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इनकी पोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इनकी देख रहे हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। तो है पोलैरिटी की बात करते हैं। तो पोलैरिटी में जैसे कि ये है हमारा कीटोन है, तो इसमें देखते हैं, और ये हो जाएगा एल्डिहाइड। दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रहता है। तो देखते हैं कि पोलैरिटी को देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये पोलर है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन से कम है। तो यहाँ पर अगर ये बॉन्ड टूटता है तो जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे तो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है मतलब अपनी ओर खींच के रखेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसमें दो एल्काइल ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप की वजह से यहाँ पर क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है इनके पास में, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे कार्बन की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं तो जो एल्डिहाइड रहता है, एल्डिहाइड में एक ही एल्काइल ग्रुप रहता है, तो यहाँ पर जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जबकि जो हाइड्रोजन है ये इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें दो एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें एक एल्काइल ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब पोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो किसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जो है कीटोन की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है कार्बन की तरफ पुश करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, कीटोन की पोलैरिटी जो है वो एल्डिहाइड से ज़्यादा होगी। हमसे पूछा जाता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये पोलर है या नॉन पोलर। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो इसकी वजह से ये कंपाउंड जो है पोलर होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही पोलर होते हैं, लेकिन पोलैरिटी जो ज़्यादा किसकी होती हैं वो होती हैं कीटोन की। रीज़न क्या है, इसमें दो एल्काइल ग्रुप हैं, इसलिए ये इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये +I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, जबकि यहाँ पर जो है यहाँ पर दो है इसलिए ज़्यादा होगी। और यहाँ पर देखते हैं तो केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो यही इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, जबकि ये हाइड्रोजन है ये नहीं करेगा, तो इसलिए इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, तो सारी चीज़ें डिटेल में ही समझेंगे। तो यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक फोर्स काम करता है, क्या वो डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। तो उसमें देखते हैं कि जैसे हमारे पास में एल्कोहल है, एल्कोहल को देखते हैं तो उसमें जो है हाइड्रोजन, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और यहाँ पर जो डाइपोल इंटरेक्शन है वो वीक होती हैं। और एक और देखते हैं हम एल्केन वगैरह में, तो इनमें वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, तो वो और भी वीक होता है। तो इन तीनों में इन तीनों को कंपेयर करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि
सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो अल्कोहल का होगा, फिर उसके बाद में देखेंगे तो वो जो होगा कीटोन और एल्डिहाइड का होगा, और सबसे लास्ट में जो आएंगे वो एल्केन आएंगे या फिर ईथर। उनमें भी जो है वीक वॉन्डरवॉल बॉन्ड रहता है। इनमें जो फोर्स रहता है वो कौन सा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स रहता है। तो यहाँ पर जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो देखते हैं। तो इनके बीच में जो है हम फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स काम करता है इनके बीच में। तो यहाँ पर जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और कंपेयर करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, तो ये एक वीक फोर्स रहता है। और एक और फोर्स रहता है जो कि वॉन्डरवॉल फोर्स काम करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखते हैं हम, तो सबसे वीक जो फोर्स रहता है वो वॉन्डरवॉल फोर्स रहता है। उसके बाद में आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसकी वजह से अल्कोहल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होते हैं कंपेयर करें एल्डिहाइड और कीटोन से। तो कीटोन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं अल्कोहल से कम होते हैं, और ज़्यादा किससे होते हैं, एल्केन से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके बीच अगर कोई भी फोर्स है तो उसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो उसको तोड़ने के लिए या मतलब ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है तो इसको कम एनर्जी में ही अपन तोड़ सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। हम जितनी ज़्यादा हीट देंगे मतलब ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तभी बॉन्ड टूटेगा। तो इसलिए जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसको तोड़ने के बॉन्ड आपस में जुड़े हुए रहते हैं ये। तो इसकी वजह से अल्कोहल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन का कम